नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। अगर आप ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े हैं, ज्वेलरी खरीदने बिक्री करने में रुचि रखते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए। आज हम लोग बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास स्वर्णकार समाज मिलने आया। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ के बैनर तले, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक वर्मा। CAIT कैट जो इस देश की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है, उनके प्रतिनिधिमंडल से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। उनके पास मुद्दे रखे गए। इस देश में, खासकर बिहार में, ज्वेलर्स के साथ कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। हम यही जानने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ यहाँ बबल कश्यप हैं। क्या समस्या है ज्वेलरी आभूषण से जो जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या दुकानदारों के साथ हो रही है कि जो पुराना सामान बेचने जो भी ग्राहक आ रहे हैं, उनके किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि ये कौन सा सामान है, कैसा सामान है, और किसी उस सामान का रसीद कहता है प्रशासन की रसीद के साथ आप खरीदिए। अब आपके माताजी का गहना अगर 40 साल पुराना होगा तो हमको तो नहीं लगता है कि आपने रसीद रखा होगा उस गहने का। साल 2 साल में रसीद नहीं रहता है तो वो सामान नहीं बिकेगा बाजार में। और ज्वेलर्स अगर कोई सामान खरीद लेता है, उससे आधार कार्ड पे साइन करा के खरीद लेता है, बावजूद इसके भी पुलिस प्रशासन उस स्वर्ण व्यवसायी को परेशान कर रही है, उस पर FIR कर रही है, उस पर मुकदमा कर रही है, उसको जेल भेज रही है। उसी के खिलाफ हम लोग आज माननीय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के पास आए थे। अपनी बातों को हमने रखा है और पुरजोर तरीके से रखा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसी हफ्ते के मंगलवार या बुधवार को बिहार के DGP और ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ उनकी उपस्थिति में एक बैठक होगी डेलीगेट्स के साथ, और विस्तृत एक गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी होगी बहुत जल्द। और उसी गाइडलाइन पे पूरे बिहार के जो सुनार हैं वो पुराना सामान खरीद बिक्री करेंगे। आभूषण व्यवसायियों के साथ क्या समस्या है? समस्या यही है कि जब दुकान पर ग्राहक जो है बेचने आता है पुराना सामान, तो दुकानदार अभी तो डर से ले नहीं रहा है। जब ले लेता है तो उसको पुलिस परेशान करती है कि आप चोरी का माल लिए हैं, जबकि दुकानदार शुरू से नहीं, मैंने आज से नहीं 100 साल से उसकी पुरानी पुश्तैनी व्यवसाय है। उसके बाद भी पुलिस जो है, हम लोग ले लेते हो तो उसके पहचान नहीं है कि हम लोग चोरी से माल ले रहे हैं, चोर से माल ले रहे हैं, या किसी लिए अपना कस्टमर ही आकर के हमको बेचता है। बेचने के बाद परेशानी होती है तो जा करके थाना में फिर पकड़ाता है, और पकड़ा करके पुलिस जो है दुकानदार के पास ले आता है कि चोरी का माल आप लिए हैं, आपको अरेस्ट किया जाता है। इसी तरह से परेशानियों से मिलने के लिए हम लोग, परेशानी जूझने के लिए हम लोग आज श्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के यहाँ मिलने हम लोग आए। सर, इसका उपाय क्या है? कैसे आखिर ज्वेलर सामान खरीदेगा? पुलिस आती है, आपसे कहती है कि आपने इस चोर को पहचानते हैं, तो पहचान लेता है तो व्यवसायी बेचारा भोला भाला होता है, वो सामान भी दे देता है, फिर पद प्रतिष्ठा धन सब चला जाता है व्यवसायी का। देखिए क्या उपाय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निसंकोच जो है 411 और 412 जो है वो हम लोगों के लिए श्राप है। एक होता है ना, शंकर जी ने मार दिया, जा भस्म मार देंगे तो मर जा। बस वही हाल है कि हमारे तरफ से सरकार के ऊपर से सरकार सुनती नहीं है। हमारी संख्या कम है, हमारे लोगों में से बोलने की शक्ति कम है, या हमारी जो प्रतिनिधित्व पावर है जो है वो कम है, या किस चीज में हम फेल है ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब देखिए तो 412 को लेके हमें चोट हरा दिया जाता है। अरे आज के डेट में आप सब सीधे से समझिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो 10 ग्राम सोना है, इतना सा सोना मानिए, वो सोना है, तो हम अपने आप को बड़ा आदमी कैसे नहीं समझेंगे। और हमारे पुरखों ने अगर हमारे पास 500 ग्राम छोड़ के गया है और 1 किलो छोड़ के गया है, तो वो 1 किलो का दाम पहले हुआ करता था मात्र 1 लाख रुपया, आज 1 करोड़ रुपया है। तो आपकी प्रॉपर्टी अगर होती है जो कि दादा ने आपके खरीदा था मात्र 10,000 रुपये में, आज वही 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है, तो आप चोर नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी जो मेरे दादा ने खरीदा था 1 लाख रुपए में, आज 1 करोड़ की हो गई है, तो गवर्नमेंट कहती है आपने टैक्स नहीं दिया, ये चोरी का धन है, ये 90 ग्राम जो है वो सरकार का है और तो गवर्नमेंट सीज कर लेती है। इस प्रकार का बहुत सारी जो है हम लोगों पर कलंक लगा हुआ है। अब हमारे बिहार प्रदेश के अशोक वर्मा जी जो लगे हुए हैं और कैट लगी हुई है, तो शायद सफलता मिलेगी। और 4 से 5 दिन के अंदर माननीय सम्राट चौधरी जी का आश्वासन जो मिला है वो हम लोग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कैट के प्रदेश अध्यक्ष हैं और AIJGF के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक वर्मा जी। कहाँ कहाँ आप मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? नेताओं से सुन रहे हैं आपके नेता लोग? नहीं, निश्चित तौर पे जो हमारे डेलीगेशन लोग साथ में आए हुए हैं, और हम लोगों ने जो आज मजबूती के साथ में सम्राट चौधरी जी के सामने जो रखा है बात को, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि धारा 411, 412 ये अंग्रेजों के ज़माने का ये कानून रहा है। आज परिस्थिति बस बहुत सारे, जैसे 370 धारा भी समय को देखते हुए उसमें परिवर्तन किया गया, वक्फ बोर्ड को भी परिवर्तन किया गया। उसी तरह से आज ये डिमांड है कि 411 और 412 धारा को इसको समाप्त करने की अब सिस्टम हो गया है। नरेंद्र मोदी तो हजारों कानून समाप्त किए, विलोपित किए,
और वैश्य समाज उनका समर्थक, तब भी समस्या है। नहीं, इसमें क्या है कि जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं ना, इसको मजबूती से उन तक पहुंचा नहीं रहे हैं, लेकिन प्रदेश के लोग, हम लोग जो अपनी पूरी मजबूती के साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी बात को, इस संशोधन को, जैसे महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र में 411 412 में वहां पे महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्देश आया कि वहां के गृह सचिव ने, चीफ सेक्रेटरी ने एक वो मेमोरेंडम पास किया कि भाई इसमें जो भी है आप दुकानदार को जेल नहीं दे सकते हैं, आप उसको वो गवाह बना सकते हैं। उसी तर्ज पे हम लोग भी चाहते हैं कि अगर इसको पूरा हटाया नहीं जाए तो कम से कम संशोधन करके इस लागू में लचीलापन लाया जाए, ताकि एक दुकानदार जो सब तरह का टैक्स देता है, सारा चीज करता है, और एक उस चोर के कहने पे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और हमारा पूरे इतने दिन का बनाया हुआ प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता है और हमें जेल हो जाता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आपने मुलाकात की, अपना मेमोरेंडम दिया, क्या डिमांड है और क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिला? नहीं, उनके तरफ से आश्वासन हुआ कि जो भी होगा जल्द से जल्द हम लोग इसी हफ्ते में माननीय डीजीपी साहब के साथ और लॉ एंड ऑर्डर के साथ में बैठ करके और हमारे 5 डेलीगेशन के साथ एक बैठक कराएंगे और निश्चित तौर पर इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा हमें विश्वास और भरोसा है। क्या क्या डिमांड आपने रखी सरकार? हम लोगों ने जो डिमांड की कॉपी रखी वो ये आपके सामने है, ये आपके सामने, आप इसको ले सकते हैं। पहला इसको हम आपको पढ़ के बता देते हैं, जो कि आपके माध्यम से लोगों तक भी पहुंचना चाहिए कि हमने क्या डिमांड रखा है। इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने रखा है कि बिहार में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश के तर्ज पे होना चाहिए और उसमें व्यापारी को स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने इस पर आश्वासन भी दिया। जी हाँ, इस पे आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द हम लोग इलेक्शन के बाद इस पे काम करेंगे। दूसरा, महाराष्ट्र के तर्ज पर धारा 411 और 412 में भी बिहार में भी सुधार के साथ लागू किया जाए। तीसरा, टैक्स के आधार पे ज्वेलर्स को आर्म लाइसेंस का और सुरक्षा के लिए जो ज्वेलर्स आर्म्स का करते हैं उनको आर्म्स तुरंत मुहैया कराया जाए। चौथा है कि खास महल के जमीन जिसपे आज तक बैंक ऋण नहीं दे पा रहा है, जैसे बक्सर का पूरा जमीन है, आरा का पूरा जमीन है, डेहरी का जमीन है, पटना में भी बहुत सारे जमीन है, इसमें भी इन्होंने कहा कि इसमें भी हम लोग का वर्क चल रहा है और बहुत जल्द इसमें भी हम लोग निर्णय ले लेंगे। तीसरा, पांचवा है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जीएसटी धारकों को 10 लाख का बीमा कराने का प्रावधान है। उसको तो अभी इन्होंने कहा है कि हम अभी के अभी इसको पारित कर देते हैं, जल्द ही होगा। आज ही वो अपने पीएस को बोल दिए हैं कि इसको चिट्ठी एक निकलवा दीजिए। छठा है कि बिहार वित्त विभाग के द्वारा राज्य और जिले स्तर में जो भी जीएसटी की कमेटियां हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, उसमें एआईजेजेएफ और कैट के व्यापारियों को उसमें समाहित किया करना, क्योंकि ऐसे लोग उसमें हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको कि जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसको आश्वासन दिया कि ये भी हम अभी तुरंत करवा देते हैं, ये हमारे हाथ में है और इसकी भी संभावना है कि जल्द से जल्द हो जाएगी। इसके बाद एक गया में जो घटना घटी थी, गया में जो घटना घटी गई, एक दुकानदार के यहाँ पुलिस गई कि आपके यहाँ 23 किलो चांदी का आपने चोरी का खरीदा है, उसने बरामद कर लिया और बरामद करके एसपी के, वहाँ के एसपी के आदेश पर 423 किलो चांदी का जेवर और 79 लाख रुपए नकदी उसको सीज कर करके और वो लोग उठा करके लेके चला गया, जबकि एसपी को कोई पावर नहीं है उसको सीज करके ले जाने का। इसको इन्होंने भी कहा कि नहीं, ये बहुत गलत किया है एसपी ने, और इस विषय पर हम लोग माननीय डीजीपी साहब से बात करके और इस पे जरूर इस पे प्रकाश डालेंगे और क्या उसका रास्ता बन सकता है, क्यों ऐसा आगे कैसा नहीं हो, इसके लिए जरूर हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। पुलिस तो बिहार में गुंडाई लगातार कर रही है, चोरी का माल पुलिस ठगती भी है। वो जाकर दुकानदारों से कहती है कि आप हमको माल दे दो, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। जब दुकानदार माल दे देता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देता है, तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ चला जाता है। नहीं, व्यापारी तो पुलिस पे पूरा भरोसा करता है और उसको भरोसे में वो व्यापारी को अपने भरोसे में ले करके और कहता है कि हम थाने पर चलो, हम इंक्वायरी करके छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो व्यापारी थाने पर जाता है वो सीधा जेल चला जाता है, वो घर लौट करके नहीं आता है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराता है संगठन? प्राथमिकी करावेगा, इसी के लिए हम लोग PIL भी दाखिल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहे हैं, जो कि इसका कोई ना कोई रास्ता, गाइडलाइन जरूर निकल करके आवेगा। अभी 4 दिन पहले की घटना है, दाऊदनगर वाले में जो घटना घटी थी, जिसको दुकानदार के यहाँ से पुराना सामान के बदले में उसको लेकर के और पुलिस के प्रेशर पर उसने ये लिखवा लिया कि हम आगे भी पहले से ही चोरी का सामान खरीदते आए हैं। ये बहुत गलत स्टेटमेंट उसने जारी करवाया है। जब मैंने डीएसपी से बात किया तो डीएसपी का हमने पूछा कि भाई आप बताओ, गाइडलाइन जारी करो कि हम किस तरह से आधार पे पुराना सामान लें, तो उन्होंने कहा कि आप उसका आधार लेकर के और उस पर लिखवा लीजिए कि ये चोरी का माल नहीं है और हम इसको बेच रहे हैं। इस आधार पर मैंने जब उनसे ये कहा कि इस तरह से तो कोई चोर भी अगर मेरे पास
बेचने के लिए आता उससे भी है आधार पे और साइन उससे भी हम करा आधार पे, उसका फेक आधार पे हम साइन करा के ले लेंगे, तो कल के दिन हमको गिरफ्तार करने के लिए नहीं ना आइएगा। उसके बाद उसकी बोलती बंद हो गई और उसने कहा कि सर बाद में हम आपसे बात करेंगे। तो पुलिस के पास हम लोग का जवाब होता नहीं है, लेकिन वो अपना चूंकि खाकी वर्दी है उसका भय दिखा करके हम जो है व्यापारियों को त्रस्त किए हुए हैं। बिहार में स्वर्ण आभूषण व्यवसायी जो भी हैं, चाहे किसी भी जात किसी भी धर्म के हों, सबके साथ इस तरह की कॉमन समस्या है और उससे अगर मुक्त होना है तो एकजुट होना होगा और अशोक वर्मा इसके लिए पहल कर रहे हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी